वेलकम, आप सभी का स्वागत है अभय एकेडमी में। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3p एंड b 4 1 इज √10। यानी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास 3p है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 1 है, और हमें कह रहा है कि ये ए से बी का जो डिस्टेंस है ये √10 यूनिट है, तो वो p का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो हम जानते हैं यदि हम डिस्टेंस से इसको x1, y1 कह दे और इसको x2, y2 कह दे, तो हमारे पास x1 हो जाएगी 3, y1 हो जाएगी p और x2 हो जाएगी 4 और y2 हो जाएगी 1। और हम डिस्टेंस फॉर्मूला यदि यूज कर दिए AB के लिए, तो हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस है और हमें गिवन है AB इज इक्वल टू √10, और यदि यहां सॉल्व किया जाए तो x2 जो है हमारे पास वो 4 है और x1 जो हमारे पास है वो 3 है, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखा जाए तो y2 हमारे पास 1 है और माइनस y1 जो है हमारे पास वो p है, तो 1 माइनस p का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो √10 इज इक्वल टू √1 प्लस 4 माइनस 3 1 और 1 का स्क्वायर 1, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर यदि यूज करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से हमारे पास √10 इज इक्वल टू √2 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p। यदि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि कर दे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। इसको अरेंज फॉर्म में लिख दी। अब ये 10 यदि उधर जा रही है तो हमारे पास इस साइड का इक्वेशन आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो यदि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो -2, और यहां से हमें मिल जाएगा, यदि इसको हम यहां सॉल्व करें तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में p कॉमन है तो p माइनस 4, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन है तो p माइनस 4। एक बार हम लिख सकते हैं आइदर p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से p हमारे पास आया 4 और यहां से p आया हमारे पास -2, क्योंकि ये 2 जो है इधर प्लस है, जब इज इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू, एक बार p का वैल्यू 4 और एक बार -2। यही मेरा आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास जो गिवन कोऑर्डिनेट्स था उसको हमने लेट कर दिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट को लिख दिया x2 y2, और हमें दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन था। हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एंटायर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 6 5 and B
-4 3, यानी ये y एक्सिस यदि हमारा है वर्टिकल लाइन, तो यहां पर कोई एक पॉइंट है और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा वो 0 और y होता है, यानी कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। यहां से दो पॉइंट है हमारे पास, एक है 6,5 जो कि पॉइंट A है, और एक पॉइंट B है हमारे पास जो कि -4,3 है। जैसे ही आप साइन देखे होंगे तो ये दोनों प्लस में है, तो इतना तो पता चल गया होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो है ये -4 और 3 है। और आप ये जान चुके होंगे कि हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ये नहीं देखना है, बस ये देखना है कि यदि इस पॉइंट को O मान ले तो हमें इक्विडिस्टेंस कहता है, यानी ये y एक्सिस वाला पॉइंट जो है ये A और B से, पॉइंट A और पॉइंट B से इक्विडिस्टेंस पे है। तो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास कि दोनों इक्विडिस्टेंस पे है। तो OA का यदि हम डिस्टेंस निकाल लें तो ये मेरा x1 y1 x2 y2, तो हम लिख सकते हैं OA को x2 रूट अंडर x2 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगी इसकी, यानी OB का, और OB का जो डिस्टेंस है ये x1 y1 x2 y2, यानी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। यदि हम दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट कैंसिल करना है, तो हम स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट और ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5 2 10y इज इक्वल टू माइनस -4 का स्क्वायर 16, रूट तो पहले कैंसिल है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 2 6y। अब सबको एक साइड यदि लाया जाए तो आप देख पा रहे हैं 36 और 25, 5 6 11 3 2 5 1 6 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16 9 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर दोनों यदि इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस, या यू कहे इज इक्वल टू के उस साइड, दोनों सेम साइन कैंसिल हो गया। अब ये -10y और ये -6y, यदि इस 10y को हम उधर शिफ्ट करें और इस 25 को हम इधर शिफ्ट करें तो हम देख पा रहे हैं कि 61 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगी और उसमें 6y सब्ट्रैक्ट, तो 4y, और यहां से आ गया 36 इज इक्वल टू 4y, या यू कहें 4y इज इक्वल टू 36, 4 1 जा 4 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9, और ये पॉइंट O जो हो जाएगी ये हो जाएगी 0 और y के जगह पे 9, और ये पॉइंट आप जानते हैं y एक्सिस पे लाई करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, यहाँ पर यदि x 0 हो जाए, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो ये पॉइंट y एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट द पॉइंट्स -2 5 0 1 एंड 2 3 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करती है। सपोज यदि हम इस पॉइंट को A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, और एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट हमारा C है। A का कोऑर्डिनेट हमारे पास -2 5 है, B का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 1 है और C का कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 3 है। और यदि ये प्रूव करना हो कि ये पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर है
तो हम करते क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर बीसी का डिस्टेंस निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं दोनों को, यानी ए बी प्लस बीसी। और यदि ये इक्वल हो जाए, इसका सम इक्वल हो जाए एसी के डिस्टेंस का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करती है और ये आपस में कॉलिनियर पॉइंट्स है। आइए देखते हैं ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस फार्मूला यदि हम यूज करें तो ये मेरा x1 y1 और ये x2 y2, तो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगी रूट अंडर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी रूट अंडर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट 20, और रूट 20 को आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 2 रूट 5। अब BC का डिस्टेंस देखते हैं, तो BC का डिस्टेंस है x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगी x2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी 4 रूट अंडर में, और ये 3 और 1 दोनों माइनस में है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये रूट 20, और ये इक्वल हो जाएगी 2 रूट 5 का। अब AC का डिस्टेंस देखते हैं, x1 y1 x2 y2। AC का यदि डिस्टेंस देखा जाए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी 2 और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8 और माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट अंडर में हो जाएगी 80, और 80 को आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80 4 रूट 5। अब यदि इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करें तो हमारे पास ए बी जो है, ए बी का डिस्टेंस वो है रूट 25 प्लस का साइन, और BC का जो डिस्टेंस है ये भी है 2 रूट 5, और दोनों का यदि सम होगा तो 2 प्लस 2 4 रूट 5, जो कि हमारे पास AC का डिस्टेंस है। यानी हमने ये दिखा दिया कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, और यही कंडीशन शो करता है कि ये तीनों गिवन पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। यानी हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका पहला पॉइंट 7 1 है और इसका सेकेंड पॉइंट जो है ये 3 5 है, और हमें इस दोनों स्ट्रेट लाइन का, दोनों पॉइंट से जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज जहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया उस पॉइंट को यदि हम x, y कह दे और उसको A पॉइंट बोले, इस पहला पॉइंट को P बोले और सेकेंड पॉइंट को Q बोले, तो आप ज्योमेट्रिकली ये जानते हैं कि यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंडीशन हो तो इस कंडीशन में हमारे पास लेंथ ऑफ AP जो है वो लेंथ ऑफ AQ के बराबर होगा, और यदि हम ये कर पाते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ AP निकालते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हैं, तो ये हो जाएगी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x के टर्म में प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2y। ये AP का डिस्टेंस है। यदि AQ का डिस्टेंस देखें तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो यहां से हो जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। और कंडीशन से यदि हम AP इज इक्वल टू AQ करें तो हमारे पास ये AP इतना है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और ये इक्वल है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ से रूट हमें हटाना है तो हम करेंगे क्या, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, आप जानते हैं। अब हमारे पास इधर इतना बचेगा और इधर इतना बचेगा। यदि इस साइड का एक्स स्क्वायर को और इस साइड का एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दे, उसी तरह से वाई स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दे, तो इस साइड जो हमारे पास आ जाएगी ये है माइनस 14x माइनस 2y प्लस 49 और 1 50 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y और 9 और प्लस 25 प्लस 34। अब सबको इस साइड शिफ्ट करते हैं, माइनस 14x और प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 50 माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी 8 6 14 माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यदि हम माइनस 8 कॉमन ले ले, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगी 8 और माइनस प्लस माइनस y माइनस प्लस माइनस और 8 कॉमन है तो 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है 8 इस साइड आके 0 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या इसी को हम कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अपना फिर अगला वीडियो में मिलेंगे सेक्शन फार्मूला में। थैंक यू।